तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने देखना है लिस्टिंग क्रिएशन को। लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जिस तरह के पहले प्रोडक्ट को अनगेट किस तरह करवाना है। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास गेटेड है, तो दराज पे कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड हैं जिनमें बेसिकली प्रोडक्ट्स गेटेड नहीं है, वो पूरी कैटेगरी गेटेड है। तो हमने पूरी कैटेगरी को किस तरह अनगेट करवाना है। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग किस तरह करनी है, कंटेंट राइटिंग वाया कॉपी राइटिंग, यानी कि हमने कॉपी राइटिंग को किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, कॉपी राइटिंग ना वो बहुत बड़ी गेम नहीं है, बहुत हल्की फुल्की चीज़ है। बस ये है कि आपने अपने अल्फाज से अगले बंदे को कन्विंस करना होता है, यानी कि अपने वर्डिंग ऐसे यूज़ करनी है कि उसको आपने कन्विंस करना है। कीवर्ड्स एंड इमेजेस को हमने देखना है। हमने फिर देखना है कि अपनी इमेजेस, हाउ टू प्रोड्यूस योर ओन इमेजेस, यानी कि हमने अपनी इमेजेस की जो फोटोग्राफी है, बेसिकली फ़ोटोग्राफी तो हमने नहीं करनी, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ अपना उसके ऊपर इन्हेंसमेंट करनी है, अपनी एडिटिंग करनी है, तो वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी अनगेट से। अनगेट करवाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसके अंदर पहला चीज़ है कि आपको जिस ब्रांड की या जिस सप्लायर से आप चीज़ बाय कर रहे हैं, उस ब्रांड की या उस सप्लायर की आपको एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है, या फिर जिसे हम डीलरशिप लेटर भी कहते हैं। ठीक है, आपको वो एक लेटर चाहिए होता है। दूसरा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उससे कुछ इनवॉइस भी ले लें। इनवॉइस यानी कि जो आप रसीद बनवाते हैं, वो एक रसीद भी ले लें। तीसरी चीज़ ये है कि आपको दराज को जमा करवाते वक्त कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ ये है कि उस प्रोडक्ट का कंटेंट टाइटल, यानी कि कंटेंट के अंदर, कंटेंट राइटिंग के अंदर उसका जो टाइटल है, उसकी जो इमेजेस हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये आपके पास ऑलरेडी एक पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। वो अभी हम बनाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह करना है। अच्छा, अनगेट करने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो मतलब अनगेट जब हमने करना है, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कंटेंट राइटिंग चाहिए और इमेजेस चाहिए। अच्छा, अगर हमें इमेजेस चाहिए तो मिसाल के तौर पे हम दराज पे जाते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं। अच्छा, आज हमने क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तो हमने एक प्रोडक्ट में आपके सामने लिस्ट भी करूँगा यहाँ पर, ठीक है? ताकि वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ कि जो यानी कि हमें करनी है आगे। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ, जिसके अंदर इनकी जो लीस्ट हो दराज के ऊपर। चलो यार, ये पहली प्रोडक्ट जो रेंज में आई है ना, यही कर लेते हैं। इसे कहते हैं ओटीजी अडाप्टर, ठीक है? ओटीजी कन्वर्टर, ओटीजी अडाप्टर को जो भी मुनासिब लगे। मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट का ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैंने लिस्ट करनी है, ठीक है? अच्छा, अब मैंने करना क्या है कि ये इमेजेस अगर मैं जाके दराज पे लिखूँ, लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इसे और मैं लिखता हूँ ओटीजी। तो जब मैंने लिखा ओटीजी कन्वर्टर, तो मेरे सामने 1600 लिस्टिंग आ गई हैं, ठीक है? ये ज़्यादा होंगी, ये कीवर्ड डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने ये देखा है, तो मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला बेचना है, ठीक है? जो ये नज़र आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैंने ये बेचना है। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि मैंने अमेज़ॉन पे जाना है, या मैंने अली बाबा पे कहीं पर भी जाना है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखें, फ़ोटोग्राफ़ी के ना दो चीज़ें फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर। चीज़ नंबर एक कि या तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी प्रोड्यूस करवा लें, यानी कि आप पहले प्रोडक्ट बाय करें, कुछ सैंपल ले लें, सैंपल के बाद उसकी आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करवाएँ। अगर आप पाकिस्तान में अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करवाते हैं, तो तकरीबन एक इमेज आपको ना रफ़ली कोई 500 रुपए से लेके 1000 रुपए के दरमियान में एक मुकम्मल, यानी कि रेडी तस्वीर मिलती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह की ये तस्वीर है, ये पहले शूट हुई है, फिर एडिट भी हुई है उसके बाद। तो ये फुल एक, यानी कि जिसके अंदर फुल स्टैक तस्वीर होती है ना, इसे बेसिकली स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी कहते हैं। जो स्टॉक फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर पूरी कंपाइलेशन होती है ना, यानी कि पूरी एक कंपाइल होकर फ़ोटो आपको मिलती है, उसका रेट पाकिस्तान में 500 रुपए से लेके, एक तस्वीर का 500 रुपए से लेके तकरीबन 1000 रुपए के दरमियान में है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी खुद की फ़ोटोग्राफ़ी करवा लें। दूसरा ये है कि जो तस्वीरें ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप उन तस्वीरों को यूज़ कर लें। देखिए, जब एक चीज़ इंटरनेट पे पड़ी होती है, तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक चीज़ जब इंटरनेट पे आ गई है, तो वो इंटरनेट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कॉपी राइटिंग के कुछ इशू होते हैं। कॉपी राइटिंग क्या होता है
कॉपीराइट्स क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक तस्वीर मैंने बनाई है, मैंने शूट की है, तो वो मेरी तस्वीर है, मैं उसका मालिक हूँ, वो मेरी प्रॉपर्टी ज़रूर है। लेकिन जब वो मैंने इंटरनेट पे फेंक दी तो इंटरनेट की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि उसका मालिक इंटरनेट भी है। तो मैं जब उसे यूज़ करूँगा तो उससे यूज़ करने में भी कोई मसला नहीं है। दराज खुद कहता है कि जो दराज है वो एक पब्लिक डोमेन में प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जो इमेजेस हैं वो कोई भी यूज़ कर सकता है। ये मैं आपको हवाई बात नहीं कह रहा, ये ग्रुप के अंदर, एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर या दराज के किसी ग्रुप के अंदर एक बंदे ने ये चैट बेसिकली स्पेशली की थी और उसने बताया था कि ये मसला है। यानी कि दराज खुद कहता है कि जो दराज है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कोई भी इंसान किसी की भी जो इमेजेस हैं वो यूज़ कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे वो इमेज मिल गई जो कि हाँ जी, बिल्कुल मुझे इमेज मिल गई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ आप सब लोगों को, जिस पे दराज के खुद एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि भाई दराज जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इदारा है, जिसको कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। देखिए जी, ये इमेज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। डियर सेलर, अपॉलजी फॉर इनकन्वीनियंस you have faced. This is to inform you that Daraz is a public forum and we cannot restrict any seller from copying any image from the website unless it has legal authorization. It is an open market and such pictures can be reused. तो ये इसका मतलब क्या है कि दराज खुद कहता है कि अगर आप दराज से ही तस्वीरें उठा के लगा देते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि दराज ये बेसिकली ना एक बंदे को फेस मसला आया था तो उसने ये केस ओपन किया था दराज के साथ, तो दराज वालों ने ये उसे ईमेल की थी, तो ये ईमेल का रिस्पॉन्स है। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि जो कॉपीराइट्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेट की भी होती है, तो इस वजह से हम दो तरीके कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोटोग्राफी करवानी हो तो आपको बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं, आपको लोकली भी बंदे मिल जाएंगे और आपको पब्लिकली भी बंदे मिल जाएंगे। यानी कि आप अपने लोकल मार्केट्स में जो फ़ोटो शूट करते हैं, स्पेशली जो ब्राइड फ़ोटो शूट करें, यानी कि जो शादियों का फ़ोटो शूट करते हैं, वो लोग भी वर्क कर देते हैं प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी। या फिर इंटरनेट के ऊपर आप जाएं, गूगल पे जाके लिखें पाकिस्तान में आपने स्टॉक फ़ोटोग्राफी या प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करवानी है, तो आपको हज़ारों बंदे मिल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है फ़ोटोग्राफी करवाने का, जो मैंने जैसे अभी दराज ने बताया कि आप इमेजेस उठा सकते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि दराज पे हमारा जब हम लोकली कर रहे होते हैं तो हमारा बजट बहुत कम होता है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट पे अज्यूम करते हैं 800 रुपया भी देते हैं, तो अगर हम 10 तस्वीरें भी बनवाते हैं तो हमारा 8,000 रुपया तो सिर्फ प्रोडक्ट फोटोग्राफी में चला गया। चलो 8,000 नहीं, अज्यूम कर लो 5-6 हज़ार रुपया हमारा लग गया, 5,000। तो 5,000 भी कोई छोटी अमाउंट तो नहीं होती कि 5,000 की मिसाल के तौर पर जैसे OTG है, अब ये पूरा पत्ता मिलता है 12 का और ये 120-30 रुपये का पत्ता मिल जाता है, यानी कि ये आपको घर पड़ती है 12-13 रुपये की। तो अगर आप ये 5,000 की ये बाय करोगे तो ये आपकी 200-300 यूनिट की इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये चीज़ है, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट के लिए 5,000 लगाना, इतने की इन्वेंट्री नहीं है जितने की फ़ोटोग्राफी हो जाएगी। तो वो कराची में एक मिसाल है कि इतने मुन्ने से महंगा मुन्ने का छुंछना हो जाए, यानी कि जो खेलने की चीज़ है बच्चों की, बच्चों से महंगी वो बच्चे की चीज़ हो जाए। तो इसलिए फ़ोटोग्राफी के हम कॉपी भी करते हैं और ख़ुद की भी प्रोड्यूस करते हैं। दोनों चीज़ों में कोई हर्ज नहीं है, दोनों चीज़ें लीगल हैं। ये नहीं है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ना वो दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। दोनों चीज़ों में आप अपनी आसानी के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जी अमेज़ॉन के ऊपर जाना है, ठीक है, अमेज़ॉन के ऊपर जाके, क्योंकि मैंने OTG कन्वर्टर चाहिए मुझे, तो मैं जाऊंगा और मैंने जाके ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं OTG कन्वर्टर के ऊपर आया हूँ। तो मैंने देखना मुझे चाहिए कौन सा पहले, तो जब मुझे वो मिल जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे ये वाला चाहिए, ये जो नज़र आ रहा है मुझे बिल्कुल इसी तरह का मेरा है जो मेरा रिक्वायर्ड है, सही है। तो वो आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा चाहिए। तो ठीक है जी। अच्छा, अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा है तो मैं एक और काम करूँगा कि मैं अली बाबा के ऊपर चला जाऊँगा।
अली बाबा से, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की मोस्टली सोर्सिंग हमारी अली बाबा से हो रही होती है। अगर एक चीज़ हमने पाकिस्तान में इंपोर्ट की है तो वो 80-90% वो अली बाबा से ही आ रही होती है। तो मैंने देखना है कि मुझे अब चाहिए क्या, मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर अभी मिली है। तो मुझे आगे भी मिल जाएगी। ये वाली भी प्रोडक्ट मेरी सेम है, ये बिल्कुल सेम है, जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए ये वही है, ये भी वही है जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए। तो अब मैंने देख लेना है कि मेरी एक्चुअल जो रिक्वायर्ड इमेजेस हैं वो कौन सी हैं। तो ये वाली जो इमेजेस हैं ये वाकई ही मेरी एक्चुअल हैं, तो मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। यानी कि इन इमेजेस को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मतलब जो मेरी इमेज है, मुझे पता है कि मेरी इमेज ऐसी ही है, तो मैंने इनको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद मैंने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके बाद आगे इसकी प्रोसेसिंग किस तरह करनी है। अच्छा जी, हमने इमेजेस डाउनलोड कर ली, हमें इमेजेस मिल गई। अब हमें चाहिए अब हमें चाहिए कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग हमने किस तरह करनी है जी? आपने कुछ चीज़ें कंटेंट राइटिंग करते दफ़ा मेक श्योर कर लेनी है। वैसे इसके ऊपर मेरी कंटेंट राइटिंग के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सारी तफसीलन वीडियोज़ हैं, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हमने कंटेंट राइटिंग करनी किस तरह है। लेकिन चूँकि अभी हमने यहाँ पर दोबारा करनी है, तो मैंने ये अभी हमें दोबारा चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं अभी दोबारा यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको कि हमने वो किस तरह करनी है कैसे। अच्छा जी, पहले हमें टाइटल चाहिए, फिर उसके बाद हमें हाईलाइट्स चाहिए, और फिर हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। मैं इसे वैसे कुछ भी नाम दे देता हूँ, अज्यूम करें कि मैं, ठीक है, टाइटल ही दे देता हूँ। तो ये जी, ये मेरा, अब मुझे टाइटल बनाना है। तो मुझे टाइटल बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने दराज के ऊपर आ जाना है, जहाँ से मैंने OTG को सिलेक्ट किया था, ठीक है जी। ये मेरा OTG आ गया जो मुझे चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। मुझे ये वाली मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा, और मुझे ये भी चाहिए, मैं इसे भी ओपन कर लूँगा। अच्छा, मैंने देखना है कि फिर इनके ऊपर रिव्यूज़ किसके पास है। मैं एक 1 स्टार लगा देता हूँ, जिसके ऊपर एक्टिव लिस्टिंग ही आई हैं, ये सारी वो आए हैं जो कि बिक रही हैं। तो एक ये है, मैं इसे भी कर देता हूँ, और एक ये भी है, मैं इसे भी कर लेता हूँ, इसे भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खोल रही हैं, जिससे होगा क्या कि मुझे कंटेंट राइटिंग में फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अगर अब हमने एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये कि हमने देखना किस तरह है। मिसाल के तौर पे ये हमारा कंपटीटर है, तो ये कंपटीटर का कह लें कि उसका हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि वो कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक है, या वो कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो उसका बहुत आसान तरीका होता है, आपने बस टाइटल को ना वो 3-4 दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से। ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, वरना आप जो मर्ज़ी करते रहें, अगर आप सिर्फ सोच लें, वीडियो देख लें या समझ लें, तो कुछ नहीं होगा उससे। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब होना ये है, हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि यार ये बंदा क्या बेच रहा है। पहली बात तो ये है कि 3.0 ये जैक होता है, ये वाला जो हमारा USB का बड़ा जैक है, या जहाँ पर ब्लू कलर नज़र आ रहा है, इसे हम 3.0 जैक भी कहते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए 3.0 टाइप C OTG कनेक्टर। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड हैं सिर्फ इसके अंदर ही। पहला तो कीवर्ड ये है कि 3.0 टाइप C OTG कनेक्टर, ये पूरा एक लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड है। लॉन्ग ट्रेल क्या होता है कि जिसके अंदर ज़्यादा सारे वर्ड्स आ जाएं। शॉर्ट ट्रेल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ 1 या 2 वर्ड हों, और मीडियम ट्रेल क्या होता है कि जिसके अंदर अमूमी तौर पे 2 कीवर्ड होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे 3 कीवर्ड के ऊपर भी ट्रैक करते हैं, कि जो मीडियम ट्रेल होता है उसे हम 3 टेल कीवर्ड भी कहते हैं, या 2 टेल, या